हेलो स्टूडेंट्स, एसएम करियर इंस्टीट्यूट की लाइव ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास के केमिस्ट्री के चैप्टर्स कुछ टॉपिक्स पढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं लेना चाहूँगा एक 12th क्लास का चैप्टर है जिसका नाम है विलियन सॉल्यूशन। ये चैप्टर 12th हिंदी मीडियम, चाहे वो हिंदी मीडियम आरबीएससी हो, इसके अलावा सीबीएसई में भी है 12th के अंदर विलियन चैप्टर है। सबसे पहले हम इस चैप्टर की थोड़ी सी बात करेंगे। विलियन होता क्या है, किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशंस वगैरह लिखेंगे तो लिखूँगा दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण एक होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। ये सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। विलियन कहलाता है तो विलियन की डेफिनेशन हमारे पास हो गई, दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। अब इसके अंदर एक वर्ड आ गया समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, तो हम यहाँ पर जो विलियन वाली जो डेफिनेशन लिख रहे हैं वो एक ट्रू सॉल्यूशन की बात करेंगे जिसमें एक वास्तविक विलियन बनेगा। तो समांगी मिश्रण वो होगा जिसके अंदर एक घटक जो होगा वो दूसरे घटक के अंदर कंप्लीटली मिश्रित हो जाएगा संपूर्ण आयतन में। जैसे मैं कहता हूँ, एक मैंने दो बीकर ले लिए, एक के अंदर वाटर जल, दूसरा भी जल भर दिया, परंतु एक में मैंने NaCl को डाला है और एक में मैंने बाहर से रेत को डाल दिया, सिलिका को लाके। तो मैं देखूंगा NaCl जो होगा वो वाटर के अंदर कम्प्लीटली घुल जाएगा, डिजॉल्व कम्प्लीटली हो जाएगा। इसका मतलब वो एक समांगी मिश्रण बनाएगा। सेम ऐसा कैसा, जो रेत होगा वो जब मैं जल में डालूंगा तो वो मिश्रित नहीं हो पाएगी कम्प्लीटली, मतलब वो जो आपका मिक्सचर बनेगा वो एक विषमांगी मिश्रण बनेगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा। ये होमोजीनियस बना है। तो हम जो यहाँ विलियन की डेफिनेशंस कह रहे हैं उसके अंदर जो वर्ड आया है समांगी मिश्रण, अर्थात दो या दो से ज़्यादा घटकों का जो मिश्रण बनेगा समांगी, वो आपका विलियन कहलाएगा। तो सबसे पहले क्लियर है, आपके पास डेफिनेशंस हो गई विलियन की। आगे चलते हैं। विलियन जो होता है वो मुख्य रूप से दो घटकों से मिलके बना है। सॉल्यूशन जो है दो कंपोनेंट से मिलके बना है। पहला होता है विलय, जिसको हम सॉल्यूट कहते हैं। दूसरा होता है विलायक, जिसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट। अब फर्स्टली सॉल्यूट विलय क्या है, तो विलय जैसे मैं आपको कहता हूँ, मैंने क्या कर दिया, 1 लीटर जल के अंदर कुछ नमक को लाके डिजॉल्व कर दिया, घोल दिया, तो उसके अंदर जो वाटर जो है, जल जो है, वो एक विलायक का काम कर रहा है, मतलब वो घुलने वाला है। और घुलने वाला जो आपका NaCl है वो आपका विलय का कार्य करेगा। मतलब विलय की बात करूँगा तो वो कहूँगा जो घुलता हो, दैट मीन्स जो डिजॉल्व होता हो, जो घुलता हो एवं जिसकी मात्रा कम हो, ये भी कहा जा सकता है, जिसकी मात्रा कम हो, वो होता है सर जी विलय। दूसरा होता है विलायक। विलायक हम उसको कहेंगे जो घोलने का काम करेगा। किसको घोलेगा, तो वो विलय को घोलेगा। तो मैं ये कहूँगा कि जो घोलता हो। और दूसरी बात कहूँ तो इसको यूँ भी कह सकता हूँ, जिसकी मात्रा जो होगी वो अधिक होगी, जिसकी मात्रा अधिक हो। तो ये सबसे पहले हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात कर ली, विलय और विलायक की बात कर ली। विलय वो होगा जो आपका घुलेगा और जिसकी मात्रा कम होगी। विलायक वो होगा जो आपका घोलेगा और जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी। दैट मीन्स क्लियर है आपका। जैसे मैंने एग्जांपल भी आपको कह दिया, पानी के अंदर मैंने जल के अंदर नमक को डाल दिया, NaCl को डाल दिया, तो यहाँ NaCl जो होगा वो काम करेगा विलय का और वाटर जो होगा वो काम करेगा विलायक का। NaCl इज सॉल्यूट और वाटर किसका रोल करेगा, सॉल्वेंट का। ये हो गया दूसरी बात। विलय आपका जो विलियन है इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसी से मिलके बना है विलय और विलायक, विलय सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इसकी बात हो गई क्लियर। आगे चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे इनका थोड़ा सा
क्लासिफिकेशन लाएंगे और अलग अलग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको लाता हूँ मैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन जो है, इसमें नंबर फर्स्ट जो है कौन कौन आते हैं। नंबर पहला होता है घटकों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, घटकों के आधार पर, घटकों के आधार पर जो है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। सॉल्यूशन जो है कितने टाइप्स का होता है तो हम बात करेंगे। सबसे पहला होगा द्विअंगी विलयन, उसके बाद बनेगा त्रिअंगी विलयन, उसके बाद बनेगा चतुरंगी विलयन, और ऐसा कैसा एक बहुअंगी विलयन भी बनेगा, मतलब बाइनरी, ट्राइनरी, ये सब बनेंगे। तो नंबर पहला लेता हूं जिसको बोलते हैं द्विअंगी विलयन। नंबर दूसरा लिखते हैं जिसको बोलते हैं त्रिअंगी विलयन। नंबर थर्ड लिख दिया चतुरंगी विलयन। अब देखिए यूं तो बात बात लिख सकता हूं, पर अब मैं सीधा लिख दूंगा बहुअंगी। क्लियर? नेक्स्ट हो जाएगा बहुअंगी। अब देखिए ये तो द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुरंगी, ये सब क्या है। सबसे पहला द्विअंगी विलयन वो होगा जिसमें घटक होंगे दो, दैट मीन्स एक होगा विलय, एक होगा विलायक। वन सॉल्वेंट प्लस वन सॉल्यूट, दोनों मिक्स होके एक बाइनरी सॉल्यूशन बनाएंगे। तो द्विअंगी विलयन में सीधा लिख सकता हूँ वन विलय प्लस वन विलायक, वन विलायक, ये दोनों मिलके आपका एक द्विअंगी विलयन बनाते हैं। जैसे NaCl को जल में डाल दिया तो वो एक द्विअंगी विलयन बनेगा। सेम ऐसा का ऐसा त्रिअंगी विलयन में दो विलय हो जाएंगे, एक विलायक हो जाएगा, टू सॉल्यूट हो जाएंगे प्लस एक हो जाएगा विलायक। फॉर एग्जाम्पल कह दिया मैंने NaCl प्लस MgCl2 दोनों को मिक्स कर दिया वाटर के अंदर, तो ये दोनों आपके विलय होंगे, विलायक हो जाएगा आपका जल। हमेशा एक चीज़ फिक्स होती है, विलायक जो होगा वो कभी भी एक ही होगा, विलय एक से ज़्यादा हो सकते हैं। सेम ऐसा कैसा चतुरंगी कहूँगा तो उसमें तीन विलय प्लस एक विलायक, तीन विलय प्लस एक विलायक। और ये कि ये बातें बहुअंगी में चलेगी तो सीधा कह दूंगा चार विलय हो जाएंगे, चार से ज़्यादा भी हो सकते हैं, परंतु विलायक जो होगा वो एक ही रहेगा, वो होगा आपका बहुअंगी। चार विलय या ज़्यादा प्लस एक विलायक रहेगा। ये आपके हो गए घटकों के आधार पर वर्गीकरण, द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, चतुरंगी, बहुअंगी, ये सारे आपके ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, बाइनरी, ट्राइनरी, ये सब आपके सॉल्यूशन बन जाएंगे। आगे चलते हैं इसका नंबर दूसरा वर्गीकरण लेके। तो विलयन को नंबर दूसरा पॉइंट लूँगा विलय की घुली मात्रा के आधार पर, विलय की घुली मात्रा के आधार पर, मतलब किसके बेसिस पे हैं, सॉल्यूट उसके अंदर कितना डिजॉल्व हो रखा है। तो विलय की घुली हुई मात्रा के आधार पर मैं विलयन को दो टाइप्स में डिवाइड करूंगा। एक बनता है तनु विलयन जिसको अपन बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक बनता है सांद्र विलयन जिसको अपन बोलते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तनु और सांद्र हम कई बार प्रयोगशाला में वगैरह जाते हैं, लिखा होता है तनु H2SO4, सांद्र H2SO4। तो ये सब क्या होता है, तो देखिए सर, तनु क्या होता है, डाइल्यूट वो फॉर्म होती है जिसमें विलय की मात्रा कम होती है, और सांद्र वो होता है जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो तनु विलयन की बात करूंगा, तनु किसको कहेंगे, जिसमें सीधा कह सकता हूं विलय की कम मात्रा घुली हो, और सांद्र वो कह दूंगा जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, ज़्यादा से ज़्यादा विलय घुला हुआ हो, विलय की अधिक मात्रा घुली हो। आप जितना ज़्यादा विलय को और ज़्यादा विलायक में डिजॉल्व करते जाएंगे, धीरे धीरे उसका सांद्रण जो होगा, कंसंट्रेट जो होगी वो बढ़ती जाएगी। तो ये आपके तनु और सांद्र दो आपके और विलय की घुली मात्रा के आधार पर टाइप्स हो जाएंगे। अब इसका तीसरा अपन और लेते हैं वर्गीकरण, नंबर थर्ड लेते हैं
विलय की घुलने वाली मात्रा के आधार पर। देखिए अभी मैंने जो कहा वो है विलय की घुली हुई मात्रा के आधार पर, इसका मतलब ये है कि उसमें विलय घुल चुका है, अब वो तनु और सांद्र बनेगा। अब तीसरा जो ले रहा हूँ वो है विलय की घुलने वाली, मतलब अब विलय उसके अंदर और कितना घुल सकता है, विलय की घुलने वाली मात्रा के आधार पर। ये थोड़ा सा अंतर का ध्यान रखिएगा, मात्रा के आधार पर। इसके बेसिस पे जनरली जो सॉल्यूशन होता है, विलयन जो होता है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। विलयन जो है इसमें 3 अलग अलग भागों में। पहला होता है जिसको हम कहते हैं असंतृप्त विलयन, दूसरा जो होता है संतृप्त विलयन जिसको सैचुरेटेड नाम सुना होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, तीसरा होता है अति संतृप्त विलयन। नंबर फर्स्ट असंतृप्त, संतृप्त, अति संतृप्त। क्या होता है? सबसे पहली संतृप्त विलयन, ये सब कई बार डेफिनेशंस पूछी भी जाती है। सबसे पहला है असंतृप्त विलयन। ये ऐसा विलयन होगा जिसमें विलय को लगातार आप घोलते जा सकते हैं, क्योंकि ये शुरुआती वाली कंडीशन होती है जिसमें मैं विलय को डिजोल्व करूंगा तो विलय डिजोल्व होता जाएगा। दैट मीन्स वो एक अभी असंतृप्त विलयन में आएगा। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय को लगातार घोला जा सके वो असंतृप्त विलयन में होगा, जिसमें विलय को लगातार घोला जा सके, उस कंडीशन तक वो असंतृप्त विलयन में कहलाएगा। अब बात होती है जब मैं विलय को लगातार घोलता जाऊंगा तो एक ऐसी कंडीशन आएगी, मुझे लगेगा विलय घुलना बंद हो गया है। वो कंडीशन, उस समय जो विलयन होगा वो कहलाएगा संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड। इसमें क्या होता है सर, विलय जो आपका घुलेगा वो एक निश्चित ताप तक घुलेगा, उसके बाद घुलना बंद हो जाएगा। आप और जब और ज़्यादा उसको घोलोगे टेम्परेचर को चेंज करके तो वो अति संतृप्त में चला जाएगा। तो संतृप्त विलयन वो होता है जिसमें विलय एक निश्चित ताप तक घुलता है, एक निश्चित ताप पर घुलता हो, और ये कह सकता हूँ विलय की अधिकतम मात्रा उसमें घुल चुकी है। अब मेरे को और ज़्यादा उसको यदि घोलना है विलय को, तो मेरे को तापमान को बदलना पड़ेगा, और तापमान को बदलने से वो फिर थोड़ा सा और विलय घुल जाएगा, जिससे एक कंडीशन बनेगी जिसको कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त सॉल्यूशन कह सकता हूँ मैं। तो इससे अति संतृप्त विलयन में क्या हो जाएगा, विलय जो होगा आपका, इसमें विलय बिल्कुल नहीं घुलेगा, मतलब इसमें विलय नहीं घुलता हो, घुलेगा। एक लास्ट कंडीशन हो चुकी होती है जिसके बाद विलय का घुलना बंद हो जाएगा, वो आपका अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त 3 प्रकार के विलयन बन गए। असंतृप्त विलयन वो होगा जिसमें विलय को लगातार घुलता जाएगा, वो एक असंतृप्त विलयन में आ जाएगा। संतृप्त विलयन वो होगा जिसमें विलय एक निश्चित तापमान के बाद घुलना बंद हो जाएगा, एक उसका जो लास्ट होगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, टेम्परेचर को चेंज करके और सॉल्यूट को मैं डिजोल्व कर सकता हूँ। अति संतृप्त विलयन वो होगा जिसमें विलय बिल्कुल भी नहीं घुलेगा, विलय की अधिकतम मात्रा उसमें घुल चुकी होगी, अधिकतम मात्रा घुल चुकी हो। बस अब आप चाहे ताप बदलिए, कुछ भी करिए, विलय बिल्कुल भी नहीं घुलेगा, वो होता है अति संतृप्त विलयन। तो नेक्स्ट मैंने ये बात कर दी आपका विलयन के असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त, ये तीनों की अपन ने बात कर दी। आगे चलते हैं तो और एक और क्लासिफिकेशन होता है जिसको हम कह सकते हैं विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर। देखिए इसमें क्या होता है, मैं क्या आपको चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे इसमें डिपेंड करता है विलायक और विलय। जैसे मान लीजिए विलायक आपका ठोस है और विलय भी आपका ठोस हो, तो वो एक ठोस विलयन कहलाता है। मान लीजिए विलायक आपका सॉलिड है, सॉलिड ठोस है, और विलय जो है वो कोई भी हो, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में से कोई भी हो, तो भी वो जो पूरा सॉल्यूशन होगा वो ठोस विलयन ही कहलाएगा। सेम ये सा का ऐसा, यदि आपका विलायक लिक्विड हो और सॉल्यूट जो है विलय कोई भी हो, ठोस, द्रव, गैस, तो भी वो द्रव विलयन ही कहलाएगा। सेम ये का ये गैस के अंदर भी कंडीशन होगी। गैस में चाहे वो आपका विलायक
गैस हो और विलय आपका ठोस, द्रव या गैस तीनों में से कोई भी हो तो भी वो गैस विलयन कहलाएगा। एक होता है गैस गैस विलयन, वो तब बनेगा जब दोनों ही गैस हो तो गैस गैस विलयन, वरना वो गैसीय विलयन कहलाएगा। तो ये सबसे पहले ठोस विलयन के अंदर वो विलय आपका कोई भी हो सकता है, द्रव विलयन के अंदर विलय कोई भी हो सकता है और गैसीय विलयन में भी विलय कोई भी हो सकता है। चलिए, ये हमने थोड़ा सा क्लासिफिकेशन की बात कर दी है। आगे आपको और भी रोज़ नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो हम आपके लिए नए नए वीडियो लेते आएंगे आगे से आगे। धन्यवाद।